परमेश्वर के धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा उपवास प्रार्थना का दूसरा दिन, प्रभु का कदमों में इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में मौका दिया, इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस बार की रोजा प्रार्थना में बाहर से कोई गेस्ट नहीं है, हम खुद परिवार प्रभु का हजूरी में बैठा है। हमारा रोजा प्रार्थना में आपको मालूम है कुछ मुख्य विषय है, वो विषय को लिखकर हम प्रभु का हजूरी में बैठा हुआ है। ये प्रार्थना हुआ सब प्रार्थना कदम होने से पहले जो जो विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, खुदा जरूर उसमें अपना सामर्थ्य भेजेगा। इस विश्वास के साथ हमने प्रार्थना में रहना है। आज हमारे उपवास प्रार्थना का दूसरा दिन है। कल दिन में दाऊद ने बोला, क्या बोला था दाऊद ने? हाँ हाँ, दाऊद ने बोला तूने मेरा बंधन को खोल दिया है। 5 प्रकार की आत्मिक बंधन, उससे हम कैसे आजाद हो सकता है, उसका बारे में कल दिन में हमने सुना है। कल रात हमने परमेश्वर को सुना है कैसे हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकता है। 2 तरीका है। नंबर 1, उनकी तमाम उपकारों को याद करना। उनको उपकारों को याद करके हम परमेश्वर को स्तुति कर सकता है। नंबर 2, हम परमेश्वर के साथ कुछ वाजा बांधे, परमेश्वर के साथ कुछ मन्नत माने, वो भी परमेश्वर को धन्यवाद करने का और एक तरीका है। ये दोनों मैसेज 116 जबूर से कल दिन और रात हमने सुना है। मैंने आज सुबह तक, आज मैंने क्या वचन देना मैंने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन प्रार्थना किया प्रभु का हजूर में। परमेश्वर ने एक थॉट्स, एक वचन मेरे अंदर प्रकाशित किया है। वो हमारा प्रार्थना का उत्तर के लिए, प्रार्थना का प्रोत्साहन के लिए, उत्साहित के लिए मैंने बोलकर हम प्रार्थना में जाएंगे। कुलोसियों का पत्री 4 अध्याय, कुलोसियों का पत्री 4 अध्याय उसकी 12 आयत। कुलोसियों का पत्री 4 अध्याय उसकी 12 आयत। इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। उधर लिखा है तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। प्रार्थना में प्रयत्न करना, प्रार्थना में युद्ध करना, प्रार्थना में लड़ना। मूल्य भाषा में प्रयत्न के लिए और अच्छा शब्द दिया हुआ युद्ध, वॉर। प्रार्थना में लड़ना। यहाँ पर एपफ्रास नाम एक प्रभु का दास है, उसका बारे में प्रेरित पौलुस इंट्रोड्यूस करा रहा है। एपफ्रास कौन है? उस आयत में लिखा है नंबर 1, मसीह यीशु का दास है। नंबर 2, तुमसे एक है, मतलब तुम में एक है। नंबर 3, प्रार्थना में लड़ने वाला है, प्रार्थना में प्रयत्न करने वाला। 3 क्वालिफिकेशन है एपफ्रास का। मैं एक सवाल पूछकर आगे बढ़ूंगा, क्या हम प्रार्थना में लड़ाई करते हैं?
हम प्रार्थना में युद्ध करते हैं, प्रार्थना को एक युद्ध के रूप में हम लेते हैं। क्यों एपफ्रास प्रार्थना में युद्ध करते हैं? आगे लिखा है तुम सिद्ध हो। नंबर 2, पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर हो। क्यों प्रार्थना में लड़ने के क्या जरूरत है? प्रार्थना में युद्ध करने के क्या जरूरत है? हम प्रभु में सिद्ध हो और पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर हो। तो मैं सिर्फ उसी पॉइंट में आपका ध्यान ले आने के लिए चाहते हैं, ये बात को आप समझना। प्रार्थना में एक युद्ध है, प्रार्थना में एक लड़ाई है, प्रार्थना में एक यत्न है। हमारा प्रार्थना में क्या क्या होता है? आप बताओ ना, हमारा प्रार्थना में क्या क्या होता है? आंसू होते हैं, रोना होते हैं, है ना, स्तुति होते हैं, खुशी भी होते हैं। हमारा प्रार्थना में बहुत कुछ होता है, ज्यादा से ज्यादा चिल्लाना होता है। प्रार्थना में हमारे सभी प्रार्थना को थोड़ा स्वयं चेक करो, हमारा प्रार्थना में ये सब कुछ होता है। लेकिन आज मैं हर पॉइंट का गहराई में नहीं जा रहा हूं, इसी पॉइंट में मैं आपको ले जाना चाहता है। हमारा प्रार्थना में आत्मिक लड़ाई होना चाहिए, हमारा प्रार्थना में युद्ध होना चाहिए। आपको मालूम है प्रेरित पौलुस ने क्या बोला था? मैं अच्छा गुस्ती लड़ चुका हूं। पौलुस पढ़ते में अच्छा गुस्ती लड़ चुका, उसका मतलब क्या है? किसी का भूखा मरा। प्रेरित पौलुस बोलते हैं मैं सेवकाई में अच्छा गुस्ती लड़ा, मैं युद्ध किया। फिलिपियों का पत्री पगली अध्याय 3 आयत थोड़ा पढ़िए। फिलिपियों का पत्री पगली अध्याय उसका 3 आयत। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। उधर एक आयत आप देख रहे ना, पगले अध्याय 30 का ऊपर होगा, आगे होगा, जैसे मुझे युद्ध है आपको भी है युद्ध। प्रेरित पौलुस बोलते जिस प्रकार मैंने युद्ध किया कर रहा है आपको भी युद्ध है। मतलब हर विश्वासी एक आत्मिक युद्ध में है। अब देख लेना कौन सा आयत है, थोड़ा 29 से पढ़िए। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है। परिश्रम, उधर वर्ड क्या लिखा है? परिश्रम लिखा है। परिश्रम वो युद्ध का शब्द है। वो लाइन फिर बढ़िया बेटा। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है, आपने वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है। मैं जैसे करते देखा तुम भी क्या करना है? वैसा ही परिश्रम करना। परिश्रम की जगह में युद्ध है, लड़ाई। पौलुस बोलता है मैं अच्छा गुस्ती लड़ा है। जैसे मैं अच्छा गुस्ती लड़ा है, कलीसिया को पौलुस बोल रहा है आप भी लड़ना है, आप भी लड़ना है। तो आप बताइए हम किस लड़ाई, किस चीज से लड़ेंगे? हम प्रार्थना में कौन सा हथियार से लड़ेंगे?
अभी मैंने आपको बताया प्रार्थना में लड़ना, ये हमारा विषय। प्रार्थना में युद्ध करना, ये हमारा विषय। पौलुस ने बोला मैं अच्छा लड़ाई किया है। पौलुस बोलता है जैसे मैं लड़ते आप भी लड़ना है। मेरा अगली सवाल है किस हथियार से हमने लड़ना? दूसरा कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 4 आयत पढ़ी। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार, हमारे लड़ाई के हथियार तो मतलब लड़ाई है। हेलो बोलो लड़ाई है, बोलो ना। किसी को नहीं बोलता हमको लड़ाई है, बोलता नहीं, डर गया सभी। एक दूसरे को बोलो हमको लड़ाई है। अरे बोलो ना, डरो ना ना, बोलो ना, एक दूसरे को बोलो हमको लड़ाई है। हाँ, अभी हमने देखना हथियार कौन सा है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्योंकि हमारी लड़ाई के हमारे हथियार लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं, शारीरिक नहीं, हाँ, पर गढ़ों को ढा देने के लिए, गढ़े को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। है। बोलो समय परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य, बिल्कुल बोलो परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। हमारा हथियार क्या है? मेरे साथ है ना, हमने लड़ना है। नंबर 1 हो गया। किस चीज लेकर लड़ना है? जोर से जोर से जोर से। ओके, ये परमेश्वर का सामर्थ्य कैसे मिलेगा? ये परमेश्वर का सामर्थ्य कैसे मिलेगा? यीशु मसीह ने बोला मैं स्वर्ग जाएंगे, पवित्र आत्मा को भेजूंगा, ये पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे, तुमको क्या मिलेगा? जोर से बोलो, कोई चुप नहीं रहना, मैं नाम लेकर डांटूंगा मैं। हालेलुया। सामर्थ्य कहां से मिलता है? तो सारे मुंह बंद कर दिया। सामर्थ्य कैसे मिलेगा? यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं स्वर्ग में जाऊंगा, पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएंगे तुमको क्या मिलेगा? सामर्थ्य मिलेगा। तो हम आत्मा जो युद्ध करना, प्रार्थना में युद्ध करने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है? बोलो ना, सामर्थ। कौन सा सामर्थ? परमेश्वर का सामर्थ। वो सामर्थ कैसे मिलेगा? जोर से बोलो ना, पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने, मुझे याद नहीं कौन सा आयत है, उधर ऐसे लिखा है, पढ़ना नहीं, मैं बुद्धि से भी गाऊंगा, आत्मा से भी गाऊंगा। मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। अगर आप बुद्धि से प्रार्थना करते हैं वो लड़ाई नहीं है। अगर आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं वो एक युद्ध है। बुद्धि से प्रार्थना मतलब रोटी दे दो, साग दे दो, मुंडा दे दो, मुंडी दे दो, कोटी दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। अपना जिस्मानी चीज के लिए मांगते रहते, ये बुद्धि की प्रार्थना है। लेकिन आत्मा का प्रार्थना कौन सा है? ठीक है, प्रार्थना किससे हम करते हो? प्रार्थना किसके साथ करते हो? किसके साथ हम प्रार्थना करते हो? है जी, किसके साथ प्रार्थना करते हो? किसके साथ प्रार्थना करते हो? परमेश्वर से प्रार्थना करते हो। यीशु मसीह के नाम में वो अलग चीज है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के साथ वो अलग चीज है। किससे प्रार्थना करते हो? जोर से बोलो ना, परमेश्वर के साथ। कैसे हम बात कर सकते हैं? प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ बात करने वाली चीज है ना। परमेश्वर के साथ कैसे बात करते हो? बेटा बैठो, बेटा आपको कुछ सुनना है, जाके जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है, परमेश्वर के साथ कैसे बात करना? कुरिन्थियों का पत्र 13 अध्याय में लिखा है, अन्य भाषा में जो प्रार्थना करते हैं मनुष्य के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ बात करते हैं, किसी मनुष्य को ये जान नहीं सकता। वो आयत थोड़ा बढ़कर सुनाए, 14 का 2। हाँ,
क्योंकि हाँ। जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करते हैं, वह मनुष्यों से नहीं, वो मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परमेश्वर से बातें करते हैं। इसलिए कि किस लिए? कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। तो आप बताइए, आत्मा में प्रार्थना करना एक आत्मिक युद्ध है। हालेलुया। क्या बेटे? ओके, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत डिस्टर्ब आएगा, लेकिन प्लीज आप थोड़ा ध्यान में रहना। हम प्रार्थना में कैसे लड़ना, वही मैं बोल कर रहा हूं। आत्मा प्रार्थना में कैसे लड़ना, प्रार्थना को एक युद्ध के रूप में हम कैसे ले सकते हैं? अब यह बोलिए। प्रार्थना में कैसे लड़ेंगे? हाँ जी, जोर से बोलो ना। पता नहीं क्यों डरते हो। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो शैतान को भूखा मारे, हम उसको पता नहीं चलते हैं। वो बड़ा कोशिश करते हैं ये क्या परमेश्वर से बोल रहा है, मुझे भी पता चले, ताकि मैं उसके खिलाफ दूसरा प्लान बनाए। जब हम आत्मा में, पवित्र आत्मा में, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, शैतान को पता नहीं चलते हैं, उसको थप्पड़ मार रहा है, उसको धक्का हो रहा है। यही है आत्मिक की लड़ाई, यही है आत्मिक युद्ध। हालेलुया। अगर आप सोच कर बैठे, ओ मैंने नहीं लड़ना, मुझे तो पुलका चाहिए, साग चाहिए, दाल चाहिए, वो तो मुझे मिलते ही है, अभी मैं क्या लड़ रहा? आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप प्रार्थना में नहीं लड़ोगे ना, मार खाते रहेगा। हालेलुया। जब आप बुद्धि से प्रार्थना करते, खुदा मेरा बेटा को आशीष दे, शैतान ने सुन लिया, तो शैतान ने क्या करते हैं, वो बेटा को बिगाड़ने का सारे प्लान तैयार कर लेते हैं। खुदा मुझे अच्छा नौकरी दे, शैतान ने सुन लिया, शैतान ने वो नौकरी में, बिजनेस में रुकावट डालने के लिए प्लान बना दिया, आपको पता नहीं चलते। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे तो उसके लिए मार मिल गया, परमेश्वर आपका बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया। इसलिए आत्मा में प्रार्थना करना या प्रार्थना में लड़ना है। इधर बैठा हुआ एक एक भाई बहन बच्चों को मैं बोलना चाहते हैं, अगर आपका जीवन में डिलीवरेंस चाहिए, आपका जीवन में जयवंती चाहिए, आप प्रार्थना में लड़ना होगा, प्रार्थना में लड़ना होगा, नहीं तो बहुत स्ट्रगल करेगा। अगर आप सोचते नहीं मैंने नहीं प्रार्थना में लड़ना, परमेश्वर मेरा बाप है, परमेश्वर मेरा बात सुनते हैं, जानते हैं, आप ये रोज आप प्रार्थना में, परमेश्वर आपका विचारों को चेंज कर रहा है, परमेश्वर आपका विचारों को चेंज कर रहा है। क्यों प्रार्थना में लड़ना? 3 क्षेत्र में जरूरत है, 3 क्षेत्र में, 3 एरिया में प्रार्थना में लड़ने का जरूरत है। पहले हम थोड़ा सा बाइबल क्लास जैसे जाएंगे, क्योंकि मैं चाहते हैं आप अच्छी तरह समझे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएं। डिट्रोनमी, व्यवस्था विवरण 33 अध्याय उसका 7 आयत पढ़िए। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय उसका 7 आयत। आराम से बैठे, क्लियर पढ़ना, जोर से पढ़ना। हाँ 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 हाँ, तू हियाव बांध कर क्या करो,
डिट्रोनमी 33:7 33 अध्याय उसका 7 आयत। और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा तू यहूदा की सुन। बेटा डिट्रोनमी 33 का 7 वही पढ़ रहा है, वही पढ़ रहा, पढ़ो। हे यहोवा तू यहूदा की सुन और उसे उसके लोगों के पास पहुंचा। वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा। एक किसके लिए लड़ा? लड़ना कौन लड़ना? उसका सवाल का जवाब देना उसी आय से। किसके लिए लड़ना? किसके लिए लड़ना? वो आयत फिर पढ़ी, स्लोली पढ़ो ना, स्पष्ट पढ़ो, स्लोली पढ़ो। वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा। जो रजनी सिस्टर ने पढ़कर शुरू किया था वो कौन सा है? 31 की 7 है, 31 की 7 है। ठीक है, 33 का 7 पढ़ो फिर। हे यहोवा तू यहूदा की सुन और उसके लोगों के पास पहुंचा। मूसा यहूदा गोत्र को आशीष दे रहा है। आगे। वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा। अपने लिए आप अपना हाथों से लड़ना। अपने लिए आप अपना हाथों से लड़ना। आप बताइए किसके लिए लड़ना? बोलो ना, थोड़ा और समझने वाला भाषा में बोलो। रुजिका किसके लिए लड़ना? बोलो बेटा, किसके लिए लड़ना है? अपने लिए मतलब कौन है अपना? है रुजिका के लिए लड़ना। रुजिका के लिए लड़ना। फुराइत पढ़ो। वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा। अपने लिए अपना हाथों से लड़ना। समझे मेरे बात? हम क्या करते हो? पास्टर जी मैं बड़ा परेशान है, मेरे लिए प्रार्थना कर। हमारे दिमाग में मेरा प्रार्थना नहीं सुनेंगे, पादरी साहब का प्रार्थना सुनेगा। हमारे दिमाग में मैं लड़ नहीं सकता है, नरूला पास्टर लड़ सकता है, उनके पास सामर्थ्य बहुत है। हम सोचते हैं हम कमजोर है, हम निकम्मा है और कोई स्पेशलिस्ट आना चाहिए हमें लड़ने के लिए। नहीं, आपके लिए लड़ना है। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ देकर बोलो आप आपके लिए लड़ो। मुंह में देखो बोलो आप आपके लिए लड़ो। बहुत ध्यान से समझने बाद यहां पर आप फेल हो रहा है। हम क्या करते? दूसरों को ऊपर दोष लगा रहे हैं। वो मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया, ये मेरे लिए प्रार्थना किया, वो मुझे नहीं देखा, ये मुझे नहीं देखा। हम दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। लेकिन वचन कहते हैं आत्मिक युद्ध में आपके लिए लड़ना है। बलसी ऐसे मूर्ति जैसे बैठने से काम नहीं चलेगा, आपके लिए लड़ना होगा। आमीन। समझ नहीं बात? हमारे विचार और है। हाँ मैं चर्चा आता पादरी साहब मेरे लिए प्रार्थना करूंगा, या और कोई प्रार्थना, जो बागर से पास्टर है ना वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा तब मुझे छुटकारा मिलेगा। बाइबल कहता है आपके लिए लड़ना है। ये रोजा प्रार्थना में एक नया बात आप सीखना, आत्मिक जीवन में एक कदम आगे रखना। आज से शुरू करो। आपके लिए, आपने लड़ने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हासिल कीजिए। वो जयवंत आपका नजदीक है। नंबर 1। नंबर 2 नहम्याह 4:14। नहम्याह 4:14। इतना लेट नहीं होना चाहिए। आराम से बेटा, जोर से। उठा कहा उससे मत डरो।
आप बताए किसके लिए युद्ध करना? उधर देख के बोलो प्रीति, उधर देख के बोलो, किसके लिए लड़ना? अपने भाइयों, अपना बाइबल जिसका पास बाइबल है देख के बोलो, किसके लिए लड़ना, किसके लिए युद्ध करना? भाइयों, नंबर 1 अपने, जोर से बोलो, किसके लिए लड़ना? अपना भाइयों। कौन है अपना भाई? कौन है अपना भाई? कौन है अपना भाई? जो आपके साथ बैठा है, जो आपके पास बैठा है। अपने भाइयों, आगे बेटों, बेटियों, स्त्रियों, घर के लिए। हालेलुया। समझिए आपने? प्रार्थना का ट्यून बदल दो, जिम बदलो, जिम बदलो। प्रार्थना में युद्ध करना। नंबर 1 आप अपने लिए, नंबर 2 अपना फैमिली के लिए, अपना फिजिकल फैमिली के लिए, अपना स्पिरिचुअल फैमिली के लिए। आपका फिजिकल फैमिली आपका अपना फैमिली है, लेकिन आत्मिक फैमिली चर्च है, आत्मिक फैमिली परिवार कलीसिया है। कलीसिया का एक एक भाई बहन के लिए हमने आत्मिक लड़ना है, इसलिए हमने बैठा है। ये रोजा प्रार्थना में हम कुछ विषय रखा हुआ है, उस विषय का है, वो कलीसिया के लिए है, हमारा भाई बहनों के लिए, हमारा भाई बहनों के लिए। हालेलुया। किसके लिए लड़ना? नंबर 1 मर्जी है तो लड़ो, नहीं तो मार खाओ। और जीतना है। पवित्र आत्मा को बोलो मुझे शक्ति दो, मैं तैयार है लड़ने के लिए। इस रोजा प्रार्थना में शक्ति पावो, बलवंत पावो, सामर्थ्य पावो, लड़ो। परमेश्वर ने मुझे बोला अपने लोगों को तैयार करो, लड़ने दो, लड़ने दो। उनका प्रॉब्लम का सलूशन पास खड़ा है, लेकिन आप हाथ बढ़ाकर नहीं पकड़ रहा है। आप डरते मारे पीछे खड़ा है, डरते मारे पीछे खड़ा है, दूसरे के ऊपर दोष लगा रहा है। आप अपने लिए लड़ो और अपना परिवार के लिए लड़ो, दोनों तरफ से। स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी आप दे सकते हैं। हमारे फैमिली में जो जो मेंबर है, यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम विश्वास करो तेरा परिवार भी बच जाएगा। अगर एक ही फैमिली में एक ही मेंबर प्रभु में है, आप अपना भाई बहन पापा मम्मी के लिए प्रार्थना में लड़ो। आपका परिवार में कोई भी विश्वास में नहीं है, वो शैतान का हाथ में। आज मैं प्रभु का हजूरी में खड़ा होकर भविष्यवाणी देना चाहते हैं, अगर आप आत्मा में लड़ेगा तो आने वाला समय में जिसके लिए प्रार्थना करेगा उसका ऊपर आपको जयवंत मिलेगा। हालेलुया। लिखने वालों के लिए, समझने वालों के लिए 2 रेफरेंस और लिखकर मेरा पॉइंट में मैं आगे बढ़ाना चाहते हैं। और किसके लिए लड़ना? पहले तीमुथियुस 6:12, पहले तीमुथियुस 6:12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक उस आज्ञा। लिखा है यीशु मसीह के लिए युद्ध करो। किधर लिखा है? मसीह के लिए। 6:12 फिर पढ़िए, 11 से पढ़िए। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। चलो उधर जिक्र, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़।
फिलिपियों पगले का 27 फिलिपियों पगले का 27। केवल इतना करो कि हाँ। तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, हाँ। कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, हाँ। चाहे ना भी आऊं, हाँ। तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि हाँ। तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो हाँ। और एक चित्त होकर हाँ। सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करो या युद्ध करो। उधर भी मैं आज बोलना नहीं चाहता। यहूदा का पत्री 3 आयत। हे प्रियो, हाँ। जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में हाँ। लिखने में हाँ। अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, हाँ। जिसमें हम सब सहभागी हैं, हाँ। तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए हाँ। पूरा यत्न करो। उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। वो 3 और 4 पॉइंट के ऊपर मैं बोलना नहीं चाहता। मेरा पॉइंट प्रार्थना में लड़ना है, उधर में वापस आना चाहता है। यीशु मसीह में हमारा विश्वास है, उस विश्वास के लिए लड़ना होगा। उपदेश के लिए लड़ना होगा, तालीम के लिए लड़ना होगा। वो यहूदा का पत्र 3 आयत में हमने अभी सुन के आया, युद्ध परमेश्वर का सामर्थ के साथ ही होगा। आपको मालूम है, और एक आयत में लिखा है, ना शक्ति से, ना बल से, ना शक्ति से, आगे बोलो, परंतु परमेश्वर का आत्मा से। ये बता मैंने समझना। मेरे प्यारे विश्वासियों, मैं इसीलिए आपको समझाने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत बातों में हम फेलियर हैं, बहुत बातों में हार मानकर बैठा हुआ है। बहुत बात में कितना समय से आप प्रार्थना कर रहा है, आपको जवाब नहीं मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, प्रार्थना का जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं है। वाई, क्यों? ये मैं आपको बुला रहा हूं, क्योंकि वचन कहते हैं प्रार्थना में आप नहीं लड़ते हैं। प्रार्थना एक युद्ध के रूप में आप नहीं ले रहा है। इसलिए आपका ये बैठना है ना, चेंज होना पड़ेगा। आपके गीत गाने के तरीके है ना, बदलना पड़ेगा। आपका प्रार्थना करने का तरीका है ना, बोलो, बदलना पड़ेगा। आपको हिलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। प्रार्थना में आपको लड़ना होगा। परमेश्वर वेट कर रहा है आपको एक सही सिपाही के रूप में देखने के लिए। एक सही सिपाही के रूप में आपको परिवर्तन करने के लिए, आपको चेंज करने के लिए परमेश्वर आज आपको ट्रेनिंग के बीच से निकाल रहा है। अभी तक हम सही सिपाही नहीं बना, ट्रेनिंग चल रहा है। ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग के बाहर आप निकलकर सही सिपाही बनेगा। सही सिपाही बनेगा, फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। मैं जैसे संडे प्रचार करते हैं, ऐसे मैं विस्तार से नहीं बोल रहा हूं। मैंने एक ही पॉइंट में आपका ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि रोज आप प्रार्थना है। किस बात के लिए हमें लड़ना है? किस बात के लिए मैंने प्रार्थना में लड़ना? किस बात के लिए प्रार्थना में लड़ना? अगर आप प्रार्थना में लड़ेगा तो कुछ बात होगा। हालेलुया। पढ़िए लूका का इंजिल 13 अध्याय 24 आयत। लूका का इंजिल 13 अध्याय 24 आयत पढ़िए। स्केत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। कौन सा द्वार है बेटा? स्केत द्वार से। स्केत, वो क्या, कौन सा डोर है? आप क्या समझा, बोलो।
बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। स्केत द्वार, वो क्या से द्वार है? बोलता नहीं है, बोलो ना। तंग रास्ता है? तंग रास्ता, छोटा रास्ता। हाँ पढ़ो पढ़े। स्केत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। किसके लिए यत्न करना? प्रवेश कर। मैंने आपको बोला यत्न, प्रयोग। उस जगह में लिखा है लड़ना, युद्ध करना। किस बात के लिए युद्ध करना? स्केत द्वार में इंग्लिश बाइबल देखो, उधर लिखा है नैरो डोर। क्लियर है? नैरो डोर, उसका मतलब तंग रास्ता, तंग दरवाजा के अंदर से प्रवेश होने के लिए क्या करो? यत्न करो। यत्न करो। क्या समझे आपने? इधर देखिए, आपने कहीं जाना हो, रास्ता तंग है, आप क्या बोलेंगे? मैं नहीं जा सकता इधर से, मुश्किल है, मैं नहीं जा सकता। सभी लोग इधर देखना, लेकिन वचन कहते हैं यू हैव टू एंटर, आपको निकलना होगा। तंग रास्ता, सेवकाई में तंगी, फैमिली लाइफ में तंगी, फाइनेंशियल बातों में तंगी, बच्चों के विषय में तंगी, पढ़ाई के विषय में तंगी, नौकरी के विषय में तंगी, इंटरव्यू का विषय में तंगी, बीमारी से अब तंग हो चुका है, तंग निकल नहीं पा रहा है। मैं विश्वास करता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहा है। ये तंगी रास्ता आपके लिए एक चुनौती है, ये तंगी रास्ता आपके लिए एक चैलेंज है। वो क्या बोल रहा है ना, मैं आपको जाने नहीं देंगे, मैं आपको निकलने नहीं देंगे, मैं आपको गुजरने नहीं देंगे, मैं आपको इधर से बाहर जाने नहीं देंगे। तंगी रास्ता। ऐसे हमारे जिंदगी में बहुत तेरे विषय है। फिर पढ़िए बेटे आयत, फिर पढ़िए आयत। स्केत द्वार से, स्केत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। उसका मतलब इधर देखिए क्या होना है, स्केत रास्ता से प्रवेश करने के लिए लड़ना होगा। उसका मतलब ध्यान से सुन लो, जब आप प्रार्थना में लड़ेगा तो जो तंगी रास्ता है ना वो आराम से खोल जाएगा, आपको अंदर जाने देंगे। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करो। कौन सा विषय है आपका सामने रुकावट है, कौन सा विषय आपको तंग कर रहा है, कौन सा विषय आपको आगे बढ़ने नहीं देते, कौन सा विषय आपको परेशान करते हैं, प्रार्थना में लड़ो, आपके लिए आसान हो जाएगा। हालेलुया। ये 3 दिन का रोजा प्रार्थना में बैठा हुआ भाई बहनों को, प्रभु का दासों को, मीडिया के द्वारा दूर दूर ये वचन सुनने वाला 80 लोगों को मैं आत्मा में भविष्यवाणी देना चाहते हैं, आप ये तंगी रास्ता से आगे जाने वाला है, आप पार जाने वाला है। आपके लिए जो रुकावट है वो आसान बनने जा रहा है। थोड़ी देर मुंह खोल कर प्रभु को धन्यवाद कीजिए ना, थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए ना, थोड़ी देर अन्य भाषा में धन्यवाद कर देना। लड़ना शुरू कर दो, लड़ना शुरू कर दो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चुप नहीं रहना। हालेलुया। जो विषय आपके सामने तंगी महसूस हुआ, आपके सामने आसान होने जा रहा है। ये रोजा प्रार्थना उसके लिए आपको तैयार कर रहा है। थोड़ा जोर से ताली बजाओ ना, शरीर थोड़ा हिलने दो, मुंह खोल कर अन्य भाषा बोलो, मुंह खोल कर धन्यवाद करो। आपको संघर्ष करना होगा, आपको संघर्ष करना होगा, प्रार्थना में आपको संघर्ष करना होगा। अगर संघर्ष करेगा तो सारे तंगी रास्ता आपके लिए खोलने जा रहा है।
उड़ाबारा शथला बाबा खशंदाला बाबा। अन्य भाषा में प्रार्थना करो, संघर्ष करना शुरू कर दो। डरो ना, डरो ना, डरो ना। जोर से, जोर से, जोर से। जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया, धन्यवाद करो प्रभु तेरा वचन के लिए। जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा में बोलो, 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 अन्य भाषा में बोलो। हे तंगी रास्ता, मैं तुम्हें सामना करने के लिए आ रहा हूं। हे तंगी रास्ता, हे प्रॉब्लम, हे समस्या, मैं तुम्हें सामना करने जा रहा हूं। प्रार्थना में मैं लड़ रहा हूं। पूरा बारा शथरा खंबा रिदाला बारा शौड़ा बारा खतला रिदाला बाबा। बाबा, परिवार को तंग करने वाला, बच्चे को तंग करने वाला, नौकरी को तंग करने वाला, सेवकाई को तंग करने वाला, बिजनेस को तंग करने वाला, ये दुष्ट ताकत है। यीशु का नाम है, हम तेरे सामने आ रहे हैं। प्रार्थना में हम लड़ रहे हैं। आत्मा में प्रार्थना करना शुरू कर दो ना। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आपका प्रॉब्लम हल हो रहा है, आपका सवाल का जवाब आ रहा है, आपके लिए रास्ता खोल रहा है। परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम कर रहा है। क्या विषय आपका शरीर का प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है आपका? यह हम तंगी है। बाबा का शथला बाबा का। लड़ो ना, लड़ो, आत्मा में लड़ो, आत्मा में लड़ो। जब आप घर में वापस जाएंगे, ये प्रार्थना का उत्तर आपको घर में मिल जाएगा। जब आप घर में वापस चले जाएगा, जब आपका घर के अंदर कदम रखेगा, ये प्रार्थना का जवाब आपके सामने खड़ा होगा। जो प्रॉब्लम आपको समस्या कर रहा है, जो प्रॉब्लम आपको सामना कर रहा है, जो आपको तंगी में डालते हैं, साइड हो रहा है, साइड हो रहा है। Come on! लड़ो, 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 लड़ो। आत्मा में लड़ो, आत्मा में लड़ो, आत्मा में लड़ो, आत्मा में लड़ो। हीरा दला भरा दूला भरा भरा। अन्य भाषा में प्रार्थना करो ना, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो। खशारा रादुला बारा दाला बाबा, होड़ा रादुला बारा दाला बाबा, शंदरा बारा खौड़ा बारा दाला बाबा, शत्थला बारा खंदला। Dala bara dala bara 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 dula bara dala bara duli biri 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 biri. Uda bara dala bara 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 bara. Uda bara dala bara duli biri 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 dili biri dili biri dili biri dili biri. Uda bara bara dala dala bara duli biri dili biri. Uda bara dala bara duli biri 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 biri. Shadala bara duli biri dili biri dili.
bara duli biri dala baba shatala bara khandala bara bara dala baba shandala bara khauda bara dala baba. Hallelujah. 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 Holy Spirit, thank you, thank you, thank you. Holy Spirit, thank you. पवित्र आत्मा तेरे धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद. आपने अपना काम कर रहे हैं, धन्यवाद. पवित्र आत्मा आपने अपना काम कर रहे हैं, धन्यवाद. पवित्र आत्मा बंद रास्ता को आप खोल रहा, धन्यवाद. जो हमारा शतला बाबा खंडला, जो प्रॉब्लम हमारा सामने तंगी है, प्रभु आप हमारे लिए रास्ता खोलने के लिए जा रहा है, इसलिए धन्यवाद हो. विश्वास के साथ हम धन्यवाद करते. एक अद्भुत रास्ता, एक अद्भुत रास्ता. Baba 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 ida la bara du la bara da la bara da la bara du la bara da la bara da la uda bara da la bara da la bara da la bara 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 uda bara da la bara shauda ra dili biri uda bara bara da la bara khauda bara da la bara bara uda bara da la bara 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 shauda bara dili biri uda bara khattala ra dila bara 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 Ura bara 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 Uda lara dila bara shauda bara khamdalara Ira bara duli bere dala bara khauda bara shauda bara dala bara Uda bara khamdalara dila bara shauda bara khamdalara Uda bara shauda bara khamdalara didalara uda bara Amen, amen, amen. तंगी द्वार से निकलने के लिए लड़ना होगा. मेरे विश्वास से आप समझ गया होगा. आपका सामने जो तंगी रास्ता, आप परेशान हो रहा है, मैं कैसे निकल जाऊं, मैं कैसे पार हो जाऊं, उसके लिए प्रार्थना में लड़ना होगा. मेरा याद है तो मेरा लाइफ में इस आयत के ऊपर मैं कभी कलाम नहीं दिया. आज सुबह परमेश्वर ने मुझे इस वचन का मुगाशिबा दिया है. मैं विश्वास करता हूँ ये रोज़ा प्रार्थना में कुछ काम हो रहा है. ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये रोज़ा प्रार्थना, मेरे बीच में कोई गेस्ट नहीं है, हम सिर्फ फैमिली बैठा हुआ है. इसका पीछे पवित्र आत्मा का हाथ है. पवित्र आत्मा हमको ट्रेनिंग दे रहा है. पवित्र आत्मा हमको समझा रहा है.
वो हमको प्यार करते हैं। हमारे परमेश्वर हमको प्यार करते हैं, हमारे ऊपर तरस कर रहा है, हमारे ऊपर दया कर रहा है। जिस विषय में हम परेशान हैं, परमेश्वर अच्छी तरह जानते हैं, वो हमारे ऊपर तरस कर रहा है। मैं दोबारा अगेन अंडरलाइन डाल कर बोलना चाहते हैं, आपका प्रार्थना का स्टाइल बदलना होगा। विनोद अंकल, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, आप आत्मा में प्रार्थना करना है। हाँ, आप लगातार प्रभु का हजूरी में आते हैं, लेकिन आप ताली नहीं बजाते अच्छी तरह, मुंह खोल कर आराधना नहीं करते हैं। अपने शरीर को पवित्र आत्मा को दो है ना, तब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपका शरीर में उतरेगा। ऐसे कुछ भाई लोग हैं, ऐसे कुछ बदले लोग हैं, जॉन आपको और आत्मा में भरना होगा। मेरे ख्याल से पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन आपको लड़ना होगा आपका लाइफ के लिए, आपका फैमिली लाइफ के लिए आपको आत्मा में लड़ना होगा। ये एक भविष्यवाणी है, आप कान खोलकर सुनो, एक आत्मिक युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आपका ऊपर वही बुलाहट है, ब्लसी, आप तैयार हो जाओ। आप आराधना नहीं करते, आत्मा में आराधना नहीं करते आपका लाइफ में डिलीवरेंस का जरूरत है। आगे आपके आगे बहुत रास्ता तंग हो चुका है, आपको युद्ध करके आपके लिए लड़ना होगा। आप सोचते मेरा पापा पास्टर मेरे लिए लड़ेगा, पापा के लिए लड़ेंगे, आपके लिए लड़ना है। माफ करना, मेरा बच्चा है, मुझे भोज है आपका बारे में। जब आपका जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, जिस तरीका से परमेश्वर का मकसद के अनुसार आप आगे नहीं बढ़ते हैं, मुझे टेंशन हो जाता है। इसलिए मैं आपको प्यार से अगुवाई देना चाहते हैं, तंगी रास्ता से पार होने के लिए प्रार्थना में लड़ो। नंबर 2, क्यों प्रार्थना में लड़ना? अय्यूब की किताब 33, अय्यूब की किताब 33, 18-19 पढ़िए। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछोने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है। आराम से बैठे, वो आखिरी लाइन फिर पढ़िए। और उसकी हड्डी हड्डी में, उसका हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है। कहाँ लड़ाई है? झगड़ा किधर है? बोलो बेटे, रुचिका बोलो, किधर लड़ाई, किधर चल रहा है? बोलता नहीं। अरे जो लिखा है वो पढ़ो ना, वो बोलो ना। हड्डी हड्डी में है? बोलो। कभी सुना नहीं है बात। फिर पढ़ो। और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है। हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है। कल भी हमने कुछ बंधन के बारे में सुना था, वजन, उसमें भी मैंने लिखा है हमारे शरीर का कुछ अंगों में शैतान बांधा हुआ है, बंधन है। यहां पर अय्यूब का दोस्त आकर अय्यूब को बोल रहा है, अय्यूब का दोस्त आकर बोल रहा है, ये सर जी आपका हड्डी में लड़ाई चल रहा है। वो लाइन फिर बड़ा, उसकी हड्डी में लगातार झगड़ा होते हैं। ये किसको दिखाते हैं? हमारे शरीर का कुछ हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम है, आत्मिक प्रॉब्लम है। आपके लिए लड़ना है। मैं चाहते हैं आप समझे इस बात को। दूसरे लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, अलग चीज है, लेकिन आपको आत्मा में आत्मा की सामर्थ के साथ आपका हड्डियों को हुक्म देना है, चल बाहर, मेरे शरीर से बाहर निकले ये बीमारी की आत्मा। समझिए आप क्या बोल रहा है? हड्डियों में झगड़ा होते हैं। हालेलुया।
हिम्मत है बोलने के लिए? बोलो, मेरे शरीर को तंग और बीमारी चल बाहर। बोलो बोलो बोलो। बिना सोचते मैं बोलेगा तो मानेगा या नहीं? हालेलुया। मेरे हड्डी में लड़ने वाला दुष्ट चल बाहर। बोलो ए जॉन, बोलो यार। मेरे नाड़ियों में लड़ने वाला बीमारी चल बाहर। मेरे हार्ट में लड़ने वाला बीमारी चल बाहर। मेरे लीवर में तंग करने वाली बीमारी चल बाहर। फिर बोलिए, मेरे शरीर को सताने वाला बीमारी की आत्मा निकल जाओ मेरे शरीर से। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें जो आपका मुंह से निकलते हैं एक सामर्थ के साथ आपका शरीर में कार्य करे। हरा भरा आत्मा में प्रार्थना करो ना, अन्य भाषा में बोलो, अन्य भाषा में बोलो। चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर, बीमारी चल बाहर, बीमारी चल बाहर, आर्थराइटिस चल बाहर, लिवर का प्रॉब्लम चल बाहर, खून का प्रॉब्लम चल बाहर, चल बाहर। गेट आउट, गेट आउट। बीमारी की आत्मा गेट आउट, बीमारी की आत्मा गेट आउट। हीरा बाबा का शतरुदाला बाबा का शांदाला बाबा उड़ा बारा दिल में सुदाला बारा खंदाला बारा शतला बारा खंदाला बाबा। रो रो के बैठना बंद करो, रो रो के चिल्लाना बंद करो, आज्ञा दो, चल बाहर मेरे शरीर से। शायद आपसे सबसे ज्यादा मैं बीमार हूं, मेरा हर एक जॉइंट हिल चुका है, लेकिन जब मैं प्रभु का हजूरी में खड़ा होते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य मुझे बल देते हैं। मुझे पता है जितना देर तक परमेश्वर को मेरा जरूरत है तब तक मेरे जीवित रखे, उसके बाद बाई, मुझे कोई फिक्र नहीं। आपका शरीर में जो बीमारी है ना, वो डॉक्टर को कभी कभी समझ नहीं पाते। आपका नाड़ी में, आपका हड्डी में, आपका शरीर के अलग अलग ऑर्गन में बोलते ना, डॉक्टर बोलते पता नहीं, कोई समझ नहीं पा रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा को पता है, 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 पवित्र आत्मा को पता है। अब बोल सकता है मेरे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शैतान को बोलो ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। एक पॉइंट और बोलकर मैं समाप्त करने के लिए जा रहा हूं, प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। प्रार्थना आत्मा में, प्रार्थना में लड़ेगा तो कुछ काम होगा। नंबर 1 क्या होगा? क्या बोला था मैंने? हाजी बोलिए बोलिए। हाजी वो तो अपने लिए, दूसरे लिए, वो तो मैं बोल दिया। प्रार्थना में लड़ेगा तो क्या होगा? तंग रास्ता से निकलेगा। नंबर 2, हड्डी हड्डियों में लड़ाई क्यों आपका पता चलेगा।
जब प्रार्थना में लड़ना है, लड़ेगा तो आपको हड्डियों को, आपका जोड़ों को, आपका नाड़ियों को जो बांधा हुआ अंधकार का शक्ति, बीमारी का शक्ति है ना, उसको भूखा मार कर बोलो आउट हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अंबाला से आगे एक जगह है, वहां में एक 18, 22, 20 साल का एक लड़की बिस्तर में पड़ा था, बिस्तर में। उनका पैर हाथ सारे टेढ़ा है, सुंदर लड़की है। उन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर। बेड में पड़ा रहकर हमारे यूट्यूब मैसेज सुना है, पता नहीं कौन सा मैसेज है। यूट्यूब में हम इधर से जो मैसेज उन्होंने सुना है, आपको पता भी क्या हो गया? खड़ा हो गया, उड़ गया, सारे किचन का काम कर रहा है। डेली इतना मैसेज आता ना, इतना मैसेज आता, पूछो ना। कल मुझे मैसेज आया, पास्टर जी मैं गिर गई। मैंने बोला किधर गिर गई? बोलते हैं नजदीकी कोई पार्क है, वहां क्या झूला झूला होता है? मैंने बोला अच्छा हो गया तू गिर गया, तो क्यों गया उधर ही? मैं देखा नहीं, प्रभु का मर्जी था, थोड़ा फ्री होकर जाएंगे हम उसको मिलने के लिए। अभी बोलते हैं उनकी मम्मी नहीं है, पापा है, पूरा शरीर ठंड, उनका आवाज सुनेगा ना आपको रोना है। लेकिन खुदा ने उसको हड्डियों को सीधा करना शुरू कर दिया, उनके नाड़ियों को सीधा करना शुरू किया है। हालेलुया। ये एक ट्रेनिंग सेंटर, एक ट्रेनिंग सेंटर। अब बात समझ लो, नॉर्मल प्रार्थना बंद करके प्रार्थना में लड़ने के लिए अभ्यास पाओ। नंबर 3, उत्पत्ति क्या किताब, उत्पत्ति 30 का 8 आयत बड़ी, उत्पत्ति 30 का 8। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मल युद्ध किया और अब जीत गई। मुझे समय नहीं है एक एक शब्द के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। राहेल, रेचल अपना गवाही बोल रहा है। बोलो बेटा, फिर बोलिए। राहेल ने कहा मैंने अपनी बहन के साथ, मैंने अपना बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मल्लयुद्ध किया। निपट कर मल्लयुद्ध किया और आ गए और अब जीत गई। अभी जीत गई। अब ये बोलना, ये लड़ाई किसके साथ है? रेचल ने किसके साथ लड़ाई किया था? मल्लयुद्ध किसके साथ किया था? आप क्या समझते हैं? रेचल ने डंडा मारा होगा उनके ऊपर, बहन के ऊपर। प्रार्थना का लड़ाई किया, मल्लयुद्ध ऐसे लिखे ना बेटा, मुझे पसंद है मल्लयुद्ध, मल्लयुद्ध। हालेलुया, हालेलुया। हेलो, हेलो। उसका मतलब कुछ लड़ाई परिवार के अंदर से है, फैमिली सर्किल से है, कुछ लड़ाई आपके रिश्तेदार के अंदर से है, कुछ लड़ाई आपको चैलेंज कर रहा है। हे बहन है, हे चाचा है, क्या बुआ है, लेकिन वो चैलेंज कर रहा है, आपको उठने नहीं देते, आपको बढ़ने नहीं देते हैं, आपको ऊपर जेलसी करते हैं। लेकिन जैसे राहेल ने किया है, प्रार्थना के साथ मल्लयुद्ध करो, आपका जीत होगा। इसके अंदर बहुत तेरे रेवलेशन है, मैं ज्यादा विस्तार से करने के लिए नहीं चाहते हैं। उत्पत्ति 49 का 23 थोड़ा पढ़ो। उत्पत्ति 49 का 23। धनुधारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं। यूसुफ को देखकर बापू बोल, याकूब बोल रहा है, याकूब का ब्लेसिंग है यूसुफ को देखकर। पढ़ो पढ़ो बेटे। धनुधारियों ने उसको
खेदित किया हाँ। और उस पर तीर मारे यूसुफ को। आगे और उसके पीछे पड़े हैं, पीछे यूसुफ का पीछे पड़ा है। पर उसका धनुष दृढ़ रहा हाँ और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा हाँ। फुर्तीले हुए, हाँ जिसके पास से वह चरवाहा आएगा, हाँ। जो इस्राएल की चट्टान भी ठहरेगा। हाँ यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है, हाँ। जो तेरी सहायता करेगा, हाँ। उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें। आपको मैं पूछना चाहता हूं, यूसुफ का दुश्मन कौन था? अपने भाई लोग, है ना? लेकिन बाप उसको जो ब्लेसिंग देता है, आप देख लो क्या बोलता है। सकरिया 13:6 में लिखा है, यह तो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। लिखा है, जिसको मैंने प्यार किया है। सकरिया 13:6। तब उससे यह पूछा जाएगा, हाँ। तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? हाँ। तब वह कहेगा, हाँ। ये वे ही हैं हाँ। जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। प्रेमियों ने लड़ाई किया है। हालेलुया। नहम्याह का 4:14 में हमने पहले पढ़ चुका है। नहम्याह बोलते हैं, आप उससे मत डरो। आपका दुश्मन कौन है, चाहे परिवार का हो चाहे बाहर का हो, आप उसे मत डरो, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैं इधर समाप्त करने जा रहा हूं। यूसुफ अपने भाइयों के ऊपर कैसे जयवंत पाया? राहेल अपने बहन के ऊपर कैसे जयवंत पाया? हन्ना पेनीना के ऊपर कैसे जयवंत पाया? दाऊद अपने भाइयों के ऊपर कैसे जयवंत पाया? आपका जीवन में परमेश्वर बड़े जयवंत देने जा रहा है इस दिन में। जोरदार ताली बजाकर आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। जहां लड़ाई है वहां जयवंत है। आज हम प्रार्थना का लड़ाई के बारे में सुना। प्रार्थना में लड़ना है। बोलो, प्रार्थना में लड़ना है। मैं इधर समाप्त करने, मेरा सब्जेक्ट में पूरा नहीं किया, लेकिन आज के लिए जितना जरूरत है उतना काफी है। क्या करना चाहिए हम? बोलो बोलो। बाइबल बंद करो, बाइबल बंद करो। क्या करना चाहिए? कैसे लड़ना आप बताइए? कैसे लड़ना आप बताइए ना। परमेश्वर का सामर्थ्य कहां से मिलेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। ये सब लोग खड़ा हो जाए, जितना लोग खड़ा हो सकता है वो खड़ा हो जाए। नहीं खड़ा हो सकता बैठो, कोई बात नहीं। हालेलुया। हालेलुया। बंद करो, बाद में करेंगे, खड़ा हो जाओ ना। अरे अभी घर में दौड़ी जाना। सभी लोग खड़ा हो जाओ, अंग बंद करें, प्रार्थना करना शुरू कर दें। आप पवित्र आत्मा को बोलो, मुझे सिखा दे, प्रार्थना में लड़ने के लिए मुझे सिखा दे। बोलो ना, बोलो। पवित्र आत्मा आपको ट्रेनिंग देगा। पवित्र आत्मा आपको अभ्यास करेगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पवित्र आत्मा पाया हुआ कितना लोग है? थोड़ा हाथ उठाइए। अन्य भाषा के साथ पवित्र आत्मा पाया हुआ कितना लोग है? बाकी लोगों को खुदा देंगे, लेकिन जितना लोग हाथ उड़ाया वो तो आत्मा में प्रार्थना कर सकता है। और आप इतना लोग आत्मा में प्रार्थना करें तो ऐसे आवाज आता है। आप आपके लिए लड़ो, आप आपके लिए लड़ो। आपका परिवार के लिए लड़ो, आपका बच्चे के लिए लड़ो, प्रार्थना में लड़ो। सामर्थ्य काफी नहीं है, सामर्थ्य काफी नहीं है।
प्रार्थना का स्टाइल बदलो, शर्मिंदा ना करो, शर्मिंदा ना करो। पवित्र आत्मा पाया हुआ सभी भाई बहन अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। चाहे आप अपना जगह छोड़ दो, अपना जगह छोड़ो, चल फिर कर भी आप प्रार्थना कर सकता है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता है। पवित्र आत्मा आपको तैयार कर रहा है। सारे फॉर्मेलिटी छोड़ दो, सारे फॉर्मेलिटी छोड़ दो, शर्मिंदा छोड़ दो। ये ना सोचो कोई देखेगा, क्या सोचेगा। ये आपका दिन है, ये आपका दिन है, ये आपका दिन है। ओ रबा का शतर डाला बाबा,